हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आज के इस लेक्चर में स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर। तो एज यू नो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 को डिस्कस किया था और हम जनरल फॉर्म्स डिस्कस कर रहे थे। जो 7 जनरल फॉर्म्स थी उनके बेस पे हमने कंप्लीट एक्सरसाइज भी सोल्व की 9.4, उसके क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमने सोल्व किए। उसके बाद एक्सरसाइज 9.5 में उसी की लेवल बढ़ा दी गई, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चंस आने लगे फिर कि अगर आपको नीचे डायरेक्ट आपकी जनरल फॉर्म ना मिले, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है जिसके अंदर x की टर्म्स भी होती हैं, फिर आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो हमने देखा था कल, हमने उसको चेंज किया था किसके अंदर, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करके किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाया था और उस जो नीचे वाली क्वांटिटी थी उसको फिर एक चेंज किया था किसके अंदर, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी फॉर्म में, कि ताकि अकेले एक्स स्क्वायर की टर्म रहे और ए स्क्वायर की। ये वाली जनरल फॉर्म्स के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर ऊपर तो सिर्फ डी एक्स होता है और नीचे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स होती हैं। तो हमने कल क्या किया था, उनको चेंज किया था किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, कि ताकि एक्स स्क्वायर की टर्म आए और एक कॉन्स्टेंट टर्म आए और फिर मैं उसमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दूं, क्योंकि ये मेरा इंटीग्रेशन मेरे को याद होता है, ठीक है ना। आपको इंटीग्रेशन के चैप्टर में कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं करना, कहीं पे भी, बस एक फॉर्म होती है उसको याद करना है। बस जो बाकी का ऊपर जो सारा तरीका बच गया ना, वो सारा क्या करने के लिए होता है, आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म तक आके पहुंच जाओ, कैसे भी करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक आ गए, फिर आपको फॉर्मूला लगा दे, हो गया आपका इंटीग्रेशन। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। हम सारा जो काम करते हैं, सारे जो प्रोसीजर, सारी एल्गोरिथम्स जो भी पढ़ते हैं, वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल। फिर से हम वही कंसेप्ट डालेंगे कि आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आप एक स्टेप पीछे रह जाएंगे, क्या, फिर आपको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद आप पहुंचेंगे किसके ऊपर, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में आप डायरेक्ट वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंच रहे थे। देखिए मैंने बोला था एक एक स्टेप क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगी, आज बढ़ेगी, ठीक है ना। क्या बढ़ेगी, पहले आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं आ रहे, एक स्टेप नया डाल दिया, कौन सा, कि आप उसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने आपको इस एक्सरसाइज में नया कंसेप्ट सिखाया है। अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन मिले, अगर एक्स की टर्म भी मिले, तो आप उसका कंप्लीट स्क्वायर करके उस एक्स की टर्म को खत्म करोगे, ठीक है ना, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में कर रहे थे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए लास्ट लेक्चर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिकॉज उससे पहले, उसको देखने से पहले आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो कंप्लीट स्क्वायर करके आपको फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या फिर आपको कोई और बात पूछनी है स्टडी के रिगार्डिंग, किसी कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं किसी भी लेक्चर के अंदर, ठीक है। आपको वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिलता है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल स्टडी के लिए है वो व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर डाउट्स आते हैं सिर्फ, और उन डाउट्स को टाइम मिलते ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। सो देखिए, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट, चैनल के लोगों में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछो, बेझिझक पूछो, ठीक है, आपको उसका आंसर मिलेगा उस बात का। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी अब आती रहती है साथ साथ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक लेट ना पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे किसी भी बात के रिगार्डिंग, जो भी स्टडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5, 4 साइन एक्स प्लस 5। देखिए जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह से उनसे नहीं वाकिफ़ हैं, उनके साथ नहीं इंट्रोड्यूस्ड हैं, और आप
वीडियोस के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं, जो एल्गोरिथम्स बताई जाते हैं क्वेश्चन को करने की, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, अगर आपको स्टार्टिंग नहीं पता चली ना कि इस क्वेश्चन को देख के मैं कहाँ पे जाऊँ, कैसे इसको प्रोसीड करूँ, आप लास्ट तक उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग उसकी पता होनी चाहिए आपको कि मैं इसको ऐसे प्रोसीड करूँगा, ऐसे इसके साथ डील करना है, मेरे को यहाँ तक जाऊँगा, फिर वहाँ पर ऐसे कर दूँगा। सारा क्वेश्चन पहले माइंड में सोल्व हो जाना चाहिए, फिर आप उसको आगे सोल्व कर पाएंगे अपनी नोटबुक पर, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो अच्छे से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए पहले क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा dx के साथ ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में सारी बातें आपको बोलती हुई मिलेंगी, आप वीडियोस देखिए अच्छे से, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, देखिए dx के साथ ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल। और आपको दिख रहा है ऊपर dx के साथ cos x है, dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो cos x है, और cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। नीचे आपको sin x भी दिख रहा है। आपको करना क्या है, आपको सीधा उठा के पुट sin x इक्वल्स टू t, आपको sin x को t पुट कर देना है। तो sin x को t पुट करते ही दोनों साइड डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद देखिए sin x का तो होता है cos x, फिर x का करना होता है x का dx और t का dt। तो cos x dx की जगह तो क्या आ जाएगा, ऊपर अकेला dt। देखिए अकेला dt बच जाएगा ना, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं, और sin x की जगह हम t रख देंगे। तो रखिए क्या आएगा आपके पास, देखिए इसकी जगह तो आप dt रख चुके, अपॉन में sin x की जगह t रखा, और sin का क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो t का स्क्वायर, और प्लस में 4 sin x की जगह t, और प्लस में 5। देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, किसके अंदर, t वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना, और ये पॉलिनोमियल ऐसे हम सोल्व नहीं कर सकते, पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर में हमने यही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज एक स्टेप बढ़ा है किसका, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल का, और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते ही आप लास्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड कर जाओगे, पहुंच जाओगे, जो भी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व करते थे, और कंप्लीट स्क्वायर करने का पहला मतलब रूल क्या था कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोग। और जो टी वाली टर्म होती है ना, वो हमारी 2ab वाली टर्म होती है। ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में दो टर्म्स आती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो ये 2ab वाली टर्म डिसाइड करती है आपका होल स्क्वायर का साइन। तो देखिए टी स्क्वायर को तो ऐसे कैसे टी का होल स्क्वायर लिख लिया, यानी कि a का स्क्वायर। उसके बाद में क्या बोलता था मैं, जैसे इसका साइन है टी वाली टर्म का वैसा साइन ले लो। ठीक है, उसके बाद में 2 फॉर्मूले का 2a, ये रहा आपके पास 2a और b और रखता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर, और वो b स्क्वायर वहीं से आएगा जब आपका ये b डिसाइड होगा। ठीक है ना, आप इसको ही एक्सपेंड करके लिख रहे हो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसको देखो ये बनाना है हमें, तो देखो t स्क्वायर प्लस में ये 4t है ना, लेकिन यहाँ पे तो कौन है 2t, तो इस 2t को 4t बनाने के लिए किसकी कसर है, 2 की। ऑब्वियसली मेरे को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस 4t को ऐसे लिख दिया 2 इंटू टी इंटू 2, क्या पता करने के लिए, 2a और ये b, ये आपका a है, ये आपका b है, और हम क्या करते हैं, b का स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 2 का स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस। हमने कुछ भी नहीं किया, देखो यही चीज़ ऐड कर दी, यही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी, काट देंगे वही चीज़ है, और बच गया कौन, प्लस में 5, इसको भी लिख दो ऐसे कैसे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, लेकिन अब हमारे पास देखो क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, और प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर। तो इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस आइडेंटिटी बना देते थे। ठीक है, तो कंप्रेस कर दीजिए इसको, आइडेंटिटी को, क्या बन गया ये देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, उसका हमेशा प्लस वाली टर्म उठानी भाई, मैंने आपको बोला था चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का, b स्क्वायर वाली टर्म दोनों में ही प्लस की आती है। ठीक है, जब आइडेंटिटी ओपन होती है, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस का 4 और प्लस का 5, 5 माइनस 4 1, यानी कि प्लस 1। तो आपके पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन चुकी है, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसको स्क्वायर की टर्म में लिखना होता है, जो भी कांस्टेंट आता है, 5 आए 4 आए 1000 आए कुछ भी, उसको स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास बन गया फॉर्मूला, dt अपॉन t का स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर क्वांटिटी होनी चाहिए, लीनियर है, दिस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, 1/a, a क्या है आपके पास 1, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, आपका x कौन है, t प्लस 2 और बाई में a कौन आपके पास 1, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, 1/1 1 और दिस बाई 1 यही बच जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास देखिए आंसर आ गया टेंजेंट इनवर्स t प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया
इसका टेंजेंट इनवर्स एक्स का, टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पूरे एक्स का काम कौन कर रहा है आपका t+2। उसके बाद t की जगह गेन वैल्यू भी पुट करनी होती है, क्या ये रही साइन एक्स, क्योंकि हम t के अंदर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि t तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो t की जगह क्या रख दो यहाँ पे साइन एक्स, ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस 2, ये आ गया आपका लास्ट आंसर, इसका इंटीग्रल आ गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में दिया जाता है, या फिर आप वीडियो का टाइम मेंशन करके कहीं गलती मिलती है आपको तो बोलिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो आप बोलिए कि वहाँ पे मिस्टेक कर रखी वीडियो के अंदर, ठीक है, उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 5 tan स्क्वायर एक्स आई इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स -12 टेंजेंट एक्स प्लस 14 -12 टेंजेंट एक्स प्लस 14, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं देखूंगा dx के साथ कौन है सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई टेंजेंट एक्स का, और मेरे पास टेंजेंट एक्स भी। आपको क्वेश्चन बना के ही ऐसा देगा, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देगा नहीं कि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे साइन दे दिया और बोलेगा सोल्व करो ना, आपको क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही देगा कि आप उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट एक्स का हम क्या करेंगे भाई, टी पुट कर देंगे, टेंजेंट एक्स करेंगे, नॉट टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर करने पे तो कुछ और ही आएगा, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है, तो सिर्फ टेंजेंट को टी पुट कीजिए, तो पुट टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू टी, तो टेंजेंट एक्स को टी पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का डी एक्स और इक्वल टू डी टी, तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो देखो डी टी में चली गई और टेंजेंट एक्स की जगह क्या रख दिया टी, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो क्या ऊपर तो डी टी आएगा, अपॉन में 5 ऐसे कैसे, इंटू में टेंजेंट एक्स की जगह टी पुट किया, टेंजेंट का क्या चल रहा है स्क्वायर, तो टी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 12 इंटू में टेंजेंट एक्स की क्या रखना है टी, और प्लस में 14। आपके पास ये आ गया क्वेश्चन रिड्यूस होके कि डी टी बटे 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 14। तो उसके बाद देखिए क्या करना होता है आपको, ये टी वाली टर्म आ गई मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नीचे अगर सिर्फ ये दोनों टर्म होती तो मेरे को सोल्व करना आता है, मैं इसको सीधा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दूंगा, बस इसका कोएफिशिएंट क्या बना के 1। ठीक है ना, अभी आपके पास कौन आया हुआ है टी वाली टर्म आई है तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 को कॉमन लेना पड़ेगा, ले लीजिए 5 को कॉमन, तो 1/5 बाहर आ गया, 5 कॉमन आ गया नीचे से, नीचे 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 12 बटे 5 टी और प्लस का 14 बटे 5, तो ये मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने का आपको पता है क्यों लिया, इसका कोएफिशिएंट क्या रखना हमेशा 1 टी स्क्वायर का। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं भाई कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो आइए कंप्लीट स्क्वायर बनाते टाइम क्या देखते थे हम, डी टी अपॉन फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर में लिख देते थे, तो टी का स्क्वायर, उसके बाद टी वाली टर्म का जैसा साइन है ना वैसा का वैसा साइन, उसके बाद 2a और b। देखो b बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तो 2t है, ये कितना है 12/5t, हमें ये 2t इतना ही बनाना है 12/5 ही, तो मैं 2t को कितने से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 12/5 बन जाए। ठीक है ना, मैं 2t को कितने से मल्टीप्लाई करवाऊँ 12/5, ऑब्वियसली 6/5 मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 6 दूनी 12/5t, ये आ जाएगा ना। तो मेरे को ये देखना पड़ता है, मैं इसी टर्म को खोल के लिखना चाहता हूँ, मैं इसी टर्म को खोल के लिखना चाहता हूँ कुछ इस टाइप से कि 2ab वाली टर्म आ जाए। तो देखिए 2 तो ये रहा फॉर्मूले का, और a ये रहा, और b कौन आपका 6/5, ये आपने खुद बनाया है ताकि ये 6/5 से 2 से मल्टीप्लाई होकर 12/5 आ जाए। ठीक है, आपने 12/5 को स्प्लिट करके लिखा है बस। ठीक है, उसके बाद देखिए तो जो भी b आता है ना उसी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और उसी का स्क्वायर माइनस, तो 6/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 6/5 का ही स्क्वायर क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बच गया कौन आगे प्लस का 14/5, उसके बाद इसको मर्ज करके लिख दो, इसको आइडेंटिटी में बंद कर दो, प्लस का b स्क्वायर को उठा के। ठीक है ना, तो अभी आइडेंटिटी बन गई किसकी dt अपॉन देखो t माइनस 2ab वाली टर्म किसकी है भाई माइनस की, तो आइडेंटिटी बनेगी a माइनस b की, t माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में इसको सोल्व कर लो, माइनस का 36/25 और प्लस का 14/5 आगे लिख लिया सोल्व करने के लिए। ठीक है, कौन आएगा नीचे प्लस का 25 आएगा। ठीक है, तो 5 5 25 एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, सोल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेशन वर्क है, इन दोनों को सोल्व करना है दोनों फ्रैक्शंस को, तो 5 14 5 70 माइनस 36 कितना बचेगा 34 सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया आपका 34/25 और प्लस का 34/25 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको किसी ना किसी का स्क्वायर लिखना होता है, तो 34/25 को मैं क्या लिखूंगा रूट 34/5 का स्क्वायर, वही आ जाएगा ना 34/25। अब देखिए ये आपका पास फॉर्मूला बन गया dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है किसकी 1/a, a कितना आपके पास रूट 34/5
इंटू टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, एक्स कितना आपके पास t माइनस 6/5, t माइनस 6/5 आपका x है, x बाई ए होता है बटे में a कितना है √34/5, ठीक है ना। और ये हो गया प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, और यहाँ पे पूरे x का काम कौन कर रहा है t माइनस 6/5। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 5 आगे आ जाएगा, 5t पूरे का एलसीएम आ गया और 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास आ गए 5t माइनस 6/√34, ठीक है। 5t माइनस 6 डिवाइड बाई √34, ठीक है। और ये 5 ऊपर चल जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5/√34, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद t की वैल्यू और पुट करनी होती है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट x, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट x और लिख दो, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है x dx अपॉन x⁴ माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है ना। अब आपको पता है dx के साथ ऊपर कौन है x है, ठीक है। x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ऑफ कोर्स x स्क्वायर का, उससे एक ज़्यादा पावर का, ठीक है। x स्क्वायर का होता है ना, तो आप नीचे से x स्क्वायर को उठाइए उल्टी पुट कर दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचिए कि देखो नीचे मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बन सकती है जब नीचे स्क्वायर की टर्म हो, x स्क्वायर की टर्म हाईएस्ट हो और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर में लेकर आना पड़ेगा, तो मैं इस x⁴ को क्या लिख दूंगा x² का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए x² को अगर मैं t पुट कर दूं तो स्क्वायर में ही बच जाएगी, फिर x² को अगर मैं फिर सब्स्टिट्यूट कर दूं, कर दीजिए पुट x² इक्वल्स टू t, ठीक है। x² को जैसे ही आप t पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन, एक पावर आगे एक पावर कम, ठीक है ना, dx इक्वल्स टू dt। उसके बाद 2 का कोई काम नहीं, कांस्टेंट है, डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो x dx की जगह कौन आ गया भाई dt/2, ठीक है। तो x dx की जगह आ गया dt/2, तो डिवाइड में 2 आएगा, वो क्या ले लिया मैंने 1/2 आउट ऑफ इंटीग्रल साइन, कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में x dx की जगह तो dt/2 आ गया, x² की जगह क्या रखना है t, क्योंकि आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने एक बार चल पड़े तो आपको सारे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप इंटीग्रेंड के अंदर कोई भी ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आधा तो x रहेगा आधा t रहेगा, एक बार सब्स्टिट्यूशन करने चल पड़े तो कंप्लीट या तो t के अंदर रखो या x के अंदर रखो, ठीक है। तो अब देखिए x² की जगह क्या रख दिया आपने t, तो t का क्या चल रहा है यहाँ पे x² का स्क्वायर, तो t का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर, और माइनस में x² की जगह क्या रखना है t, और प्लस में 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ये क्वाड्रेटिक नीचे पॉलिनोमियल बनेगी। इसको देखिए फिर से t की टर्म है, तो t की टर्म है, तो अगर ये टर्म देखो ऐसे होती है माइनस t होता ही नहीं, तो देखो t² प्लस 1 आराम से इंटीग्रेशन कर लेते, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है एक, ठीक है ना। लेकिन माइनस t और आ गया, ये दिक्कत करेगा, इसको आपको अब खत्म करना पड़ेगा, जिसका एक ही रास्ता है कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, आ जाओ। कंप्लीट स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 बाहर ऐसे कैसे dt अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, a का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस में जैसा t का साइन है वैसा कर, माइनस में 2 फॉर्मूले का, उसके बाद a ये रहा, और b बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे तो 2t है, यहाँ पे t है, इस 2t को मैं t कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसी टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मेरे को बनाना फॉर्मूला भी है। अब ये 2t कब बनेगा, जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है। ये 2t कब बनेगा, जब मैं इस 2t को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो 2 से 2 कैंसिल, t बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो मेरा b आ गया अपने आप ऑटोमेटिक, कितना 1/2, तो इसी का स्क्वायर ऐड कर दो, फिर 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, और 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस में क्या बचा हुआ ऊपर 1, अभी तो t को ही लिखा था, t को लिखने के बाद इसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, इसी का सब्ट्रैक्ट 1 तो बचा ही हुआ था, तो प्लस का 1 लिख दिया बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो इतने को मर्ज कर देते हैं हमेशा, क्योंकि ये आ गया आपके पास a² माइनस 2ab प्लस का b², जो कि क्या होती है आपकी, जैसा इसका साइन होता है वही आपके होल स्क्वायर का साइन आएगा। अगर 2ab वाली टर्म माइनस किया तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर बन गया, और प्लस में क्या बच गया, ये देखिए माइनस का 1/4 और प्लस का 1 माइनस 1/4 प्लस का 3/4, जो माइनस वाली टर्म होती है वो बचे हुए कॉन्स्टेंट के साथ सोल्व कर लिया करो, ठीक है। तो ये सोल्व हो जाएगी। अब 3/4 जो कांस्टेंट टर्म बचती है उसको क्या करते हैं, हमेशा होल स्क्वायर में लिखते हैं, तो किसका होल स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए dx अपॉन x² प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, 1/a, a कौन आपके पास √3/2, तो बटे में √3/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a, x कौन है पूरा t माइनस 1/2 और बाई में a कौन है √3/2, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपके पास इसका इंटीग्रल। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, √3/2 2 कहाँ पे जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर आ गया, बाहर सारे के क्या चल रहा है देखो 1/2, ये भूल जाते हैं बच्चे, इनको देख चल साथ लेके चला करो भाई, ठीक है ना। तो 1/2 बाहर चल रहा है, तो 1/2 से 2 क्या हो जाता फिर कैंसिल, तो ये आ गया। उसके बाद इस
का एलसीएम ले लीजिए, ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2t के साथ मल्टीप्लाई में, अब इस 2 से ये फोर्थ पोजीशन कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया डिवाइड में √3, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है आंसर। लेकिन t के अंदर अभी भी आंसर नहीं छोड़ सकते, तो t को वापस से क्या पुट कर देना, x², यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² - 1/√3, ये आ गया आपका इसका लास्ट आंसर, ठीक है। सो आपको ऐसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻x dx अपॉन 3e⁻2x प्लस 2e⁻x प्लस 4। देखिए अब आपको क्या मिल गया, ऊपर एक्सपोनेंशियल टर्म मिल गई, ठीक है ना, e⁻x, और e⁻x dx के साथ मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए, अकेला dx चाहिए, ऊपर अकेला dt चाहिए, अकेला dz चाहिए, जो भी है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वो टर्म ऊपर अकेली होनी चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूला में जो भी आपके जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है इनमें dx ऊपर अकेला रहता है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में, और कुछ भी नहीं होता ऊपर, तो उसको खत्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और वो खत्म कब होगा, जब आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हो, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करके ही खत्म होगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर ये देखते हैं कि e⁻x किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद e⁻x का, तो नीचे भी e⁻x से ध्यान से देखो, ठीक है, तो e⁻x को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या पुट e⁻x इक्वल्स टू t, e⁻x को क्या कर दो, t पुट कर दो, और दोनों साइड डिफरेंशिएशन, क्योंकि dx की वैल्यू भी निकालनी है, तो e⁻x इंटू dx और इक्वल टू क्या आ गया dt, e⁻x का e⁻x और x का dx इक्वल टू t का dt, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे तो क्या रख देंगे dt, और e⁻x की जगह क्या रख देंगे t, तो आज ये e⁻x dx की जगह तो क्या रख दीजिए dt, ऊपर तो आ गया dt अपॉन में 3 e⁻2x को क्या लिख सकते हो आप, e⁻x का स्क्वायर, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 और x की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2x, तो e⁻x का क्या हो गया स्क्वायर, और e⁻x की जगह क्या रखना है अब t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3t², और प्लस का 2 इंटू e⁻x की जगह t, और प्लस का 4, तो आपके पास ये आ गया इसकी जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो बन के आ गई, आपने सब्स्टिट्यूशन किया। फिर आपका एक और स्टेप बच जाता है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में t की टर्म भी है, ठीक है ना, इस t की टर्म को खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा, उसके लिए फिर से मेरे को एक बात ध्यान रखनी है, जो भी कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर का, t के स्क्वायर का या फिर x स्क्वायर का, उसको 1 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको 1 बनाने के लिए उस कांस्टेंट को कॉमन ले लिया जाता है, यानी कि मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2/3 आएगा, यहाँ पे 4/3 आएगा, क्योंकि आप 3 सारे में से कॉमन लोगे तो ये 3 देखो अब अंदर जाएगा तो वापस वही टर्म बनेगी, ठीक है ना। तो सारे में से कॉमन लेना होता है। अब जो बची हुई टर्म है उसका क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर, और वो कैसे करते हैं, देखिए 1/3 बाहर चल रहा है, dt अपॉन में आ जाइए, t के स्क्वायर को क्या लिखते हैं a का स्क्वायर, और प्लस में 2a, इन दोनों का हमेशा ऐसे लिखते हैं, और ये प्लस का साइन कहाँ से आता है, जो t की टर्म का साइन है वैसा का वैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये t वाली टर्म 2ab वाली टर्म होती है, यानी कि 2ab बच गया। अब इस 2t को क्या बनाना होता है 2/3, 2t को मैं 2/3t कैसे बनाऊँ, 1/3 की कसर है ना, 1/3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, देखो ये वही है, मैंने इसी को स्प्लिट करके लिखा है, किसकी फॉर्म में 2ab की फॉर्म में, मेरे को b मिल गया ना, अब इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं ऐड, और इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा आपके पास। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या बन गई, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपकी टर्म्स आ गई, इनको मर्ज करके लिख दो, इनका कंप्लीट स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 1/3 बार चल रहा है आपका, ठीक है, dt अपॉन में इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा t 2ab वाली टर्म प्लस किया है, तो t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो बचेगा उसको सोल्व करते हैं, माइनस का 1/9 और प्लस का 4/3, इनको सोल्व करूंगा तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 9, और 3 3 9 4 3 12 माइनस 1 11/9 आ गया, और 11/9 को भी स्क्वायर की टर्म में लिखना होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, फॉर्मूला होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, यानी कि कांस्टेंट का भी क्या होता है स्क्वायर, तो ये मैंने 11/9 को क्या लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में, इसका स्क्वायर खोलोगे तो फिर से 11/9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, फॉर्मूला देखना होता है कौन सा लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो देखने के लिए आपको दिख ही जाएगा अलग से dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/3 तो बाहर चल ही रहा है पहले से, फॉर्मूला किसका लगेगा 1/√11/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a, x कौन है t प्लस 1/3 और बाई में a कौन है √11/3, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल। आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये x लीनियर क्वांटिटी होती है, ये लीनियर क्वांटिटी है, इसलिए इसको मैं x रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर आ जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 एलसीएम में आएगा तो 3t बन गया, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बटे में √11 बच गया यहाँ पे,
ठीक है। अब इस t की जगह अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कौन, e की पावर x, यहाँ पे t की जगह वापस कौन रख दो, e की पावर x। तो ये आपका क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 5x इंटू dx। मैं इस dx को यहाँ पे लिख देता हूँ तब आपको ऐसा लगे हाँ ऊपर dx है भाई, ठीक है। dx अपॉन 1 प्लस 5x माइनस 5x। अब आपको पता है dx के साथ ऊपर कौन है, 5x, और वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद 5x का। साथ में पता है कांस्टेंट आता है, लेकिन कांस्टेंट कभी भी मैटर नहीं करता। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बोला है डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट मैटर नहीं करता, आप उसको इधर भेज सकते हो इक्वल टू के, ठीक है ना, मैटर करता है वेरिएबल। तो 5x किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद 5x का। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 5x को क्या पुट कर देंगे, t, नीचे से 5x मिल ही रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको अगर सब हटाना है यहाँ से, तो मेरे को क्या चाहिए, ऐसी टर्म चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्या आता हो, 5x, और 5x किसका होता है, खुद 5x का, ठीक है ना। तो 5x को क्या पुट कर दीजिए, t, नीचे से 5 की पावर x उठाया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 की पावर x इंटू log 5, क्योंकि आपको पता है a की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, a की पावर x इंटू log a, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है। तो 5 की पावर x का क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू log 5, ठीक है। और इंटू में x का क्या आ जाएगा, dx, और इक्वल टू t का dt। अब log 5 क्या है, कांस्टेंट, कोई काम का नहीं, तो log 5 को कहाँ पे भेज दीजिए, डिवाइड में, log 5 आ गया, ठीक है। अब 5 की पावर x इंटू में dx, 5 की पावर x इंटू में dx इक्वल टू dt बाई log 5, और 5 की पावर x की जगह क्या, t, ठीक है ना। तो हमारा सब कुछ t के अंदर आ चुका है। इसकी जगह क्या रखना है, dt बाई log 5, और 1 बाई log 5 कांस्टेंट है, तो मैंने कहाँ ले लिया, पहले ही इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस में 5x की जगह क्या रखना है स्टूडेंट्स, t, और माइनस में 5(2x) है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगा। अब 5x की जगह क्या रख दिया, t, तो t का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यानी कि माइनस का t स्क्वायर। आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। मैं आपको फिर बोल दूँ, अभी भी इसके अंदर किसकी टर्म है, t की टर्म है, तो मैं इसको सोल्व कर नहीं सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर करने से पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है ना। देखो -1 है, -1 बनाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, सारे में से माइनस कॉमन ले लूंगा। अब इस -1 को कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1/log 5 इंटू में dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का t हो गया, और माइनस का 1 हो गया। तो आपके पास ये बन जाएगा आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका क्या कर दीजिए आप, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेथड लगाना स्टार्ट कीजिए। क्या होता है, माइनस का 1/log 5, तो ऐसे किया ऐसे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, पहली टर्म को लिखा a का स्क्वायर, और ये जो टर्म होती है उसका साइन -2a, b की कसर रहेगी ना, b वही लिखा जाएगा जो इसको पूरा करेगा। यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t t कब बनेगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कहीं ना कहीं मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1/2 वापिस वही आ जाएगा ना। अब देखिए 1/2 आया है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या कर देते थे, ऐड, और 1/2 का स्क्वायर क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट, और प्लस में जो भी बचा हुआ है यानी कि माइनस में, तो माइनस में क्या आ गया, 1। अब इनको क्या कर दीजिए, सोल्व। यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी मर्ज होके, प्लस का जो स्क्वायर जोड़ते हुए वहाँ तक, तो ठीक है ना। तो माइनस का 1/log 5 तो बाहर चल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, 2a पे वाली तरफ माइनस की है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1/4 और माइनस का 1, माइनस का 1/4 माइनस का 1 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, माइनस का 5/4। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म को भी किसी न किसी का स्क्वायर लिखना होता है आइडेंटिटी लगाने के लिए, ठीक है। तो -5/4 किसका स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट से, माइनस का √5/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। किसका बनेगा, 5/4 √5/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना। dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, ये माइनस का 1/log 5 कांस्टेंट है, बाहर चलेगा। मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ किसकी, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या होती है, 1/2 इंटू a, 1/2 इंटू a कौन है, √5/2 इंटू log x माइनस a, x माइनस a, t माइनस 1/2 और माइनस में √5/2 और अपॉन में x प्लस a, t माइनस 1/2 और प्लस में √5/2
5/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट सोल्व करना चाहो थोड़ा और सोल्व कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√5 और ये माइनस का 1/log5 बाहर चल रहा है तो ये माइनस का और ये क्या आ जाएगा √5log5, ये इतना यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट आगे। उसके बाद log t माइनस 1/2 माइनस का √5, आप इसको भी ऊपर नीचे एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देना, वापस फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है क्योंकि हम t के अंदर क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो t कौन था, खुद 5 की पावर x, तो यहाँ पे t की जगह क्या रखना होता है लास्ट में 5 की पावर x, क्योंकि t के अंदर आप आंसर नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। लास्ट वीडियोस में या फिर लास्ट क्वेश्चंस में भी बार बार यही बात रिपीट हुई है कि आप t की वैल्यू लास्ट में पुट जरूर कीजिए। जब से सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने डाला है, मैं बार बार बोलता हूँ आंसर के अंदर t की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्वेश्चन को वापस से x के अंदर ला के छोड़िए क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन x के अंदर दिया था, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, दी बेस्ट रहेगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आती रहती हैं, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।